किसी जंगल में एक मोटा ताजा कौवा रहा करता था। कौवे का नाम था मुगैम्बो। मुगैम्बो कभी भी नहाता नहीं था, इसी वजह से वो बहुत गंदा रहता था। इसी वजह से उसके पास से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती थी और दूसरे परिंदे कभी भी उसे अपने पास नहीं बिठाते थे। मुगैम्बो का अपना कोई घर भी नहीं था, इस वजह से वो इधर उधर शाखों पर बैठकर अपना दिन पूरा कर लेता था। उसी जंगल में रानी नाम की एक कवि भी रहती थी। मुगैम्बो उसे बहुत पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। एक दिन वो रानी के पास गया और कहने लगा, रानी कवि, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हमारी जोड़ी बहुत जचेगी। इस पर रानी कवि ने उसे कहा कि अपनी शक्ल देखी है, ना तुम नहाते हो ना साफ सुथरा रखते हो, इस वजह से जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारे पास नहीं बैठता। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद मुगैम्बो वहां से उड़ा और एक दरख्त पर जाके बैठ गया कि मैं अपने आप को कैसे खूबसूरत कर सकता हूँ। इतने में उसे एक मुर्गा नजर आ गया। वो उड़ के मुर्गे के पास चला गया और मुर्गे से जाके कहने लगा, तुम्हारे पास इतनी मुर्गियां हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, आखिर इसका राज क्या है? तो मुर्गे ने बताया कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे रंग बिरंगे पंख हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम बदसूरत हो। ये सुनकर मुगैम्बो वहां से उड़ा और मोर के पास चला गया और मोर को जाके अपना सारा माजरा बताया और उससे कहा कि मुझे अपने कुछ पंख दे दो। तो मोर ने उसकी बात मान ली और उसने अपने पंख को झटका दिया, जिससे कुछ पर उसके गिर गए, जो मुगैम्बो ने लिए और वहां से चला गया। फिर उसने उसके बाद एक तोते के पास जाने का फैसला किया। उसने जाके कुछ पंख तोते से मांगे और तोते ने भी कुछ पंख उसको दे दिए। तो इसके बाद मुगैम्बो ने कुछ पंख तोते से लिए और तोते से पंख लेके वहां से वापस आ गया। वो सारे पंख लेके जंगल में वापस आ गया और उसने एक जगह पे सारे पंख जमा कर लिए। उसके बाद उसने इन सारे पंख को अपने जिस्म के ऊपर लगवाने का सोचा और वो इसको एक बार्बर शॉप के ऊपर ले गया, जिसका ऑनर एक बंदर था जो अपने खेलने में मशगूल था। मुगैम्बो ने जाके उसे कहा कि ये कुछ मेरे पंख हैं, ये मेरे जिस्म के ऊपर लगा दो। बंदर ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर वो पंख उसके लगा दिए, जिसके बाद कौवे को अपने आप में खूबसूरती नजर आने लगी और वो वहां से वापस आ गया। मुगैम्बो वापस जंगल में आ गया और उसने आके कवि को फंसाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें शुरू की। तो पहले तो कवि ने उसको पहचाना ही नहीं और उससे प्यार भरी बातें करना शुरू हो गई, लेकिन बाद में उसे कुछ शक हुआ तो उसने जंगल से अपने बाकी साथी कौवे भी बुला लिए। उन कौवों को भी उस पर कुछ शक होने लगा कि इसके पीछे कोई और है। उन सब ने मिलकर उसकी खूब दुर्गत बनाई, तो जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये तो मुगैम्बो है और वो लहू लहान हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, कभी भी किसी चीज को पाने के लिए अपनी असल पहचान को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उसमें आखिर में आपको नुकसान ही होता है।